नमस्कार दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। एक बड़ी खबर इलेक्शन के हवाले से आ रही है, जिस तरह से लगातार सियासी पार्टी विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक चुनिंदा सरकार का होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग आज की दौर में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ही जरूरी है। इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा अपडेट आया, वही बताना चाहेंगे। इसी मंथ यानी अप्रैल के मिड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिकल पार्टी से समाज सेवियों से मिलेंगे और साथ ही साथ इस बात का जायजा लेंगे क्या जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री यहाँ से जाकर वहाँ पर कहते हैं कि हालात सामान्य हैं। हाल ही में बताना चाहेंगे आज पार्टी मीट जिस तरह से हुई और उसी के चलते आज पार्टी मीट का डेलीगेशन जनी के दिल्ली में गया और दिल्ली के नेताओं से जाकर मिला। उन्होंने केंद्र सरकार में भी यानी दिल्ली में जाकर अपनी बात को रखा। साफ तौर पर यह कहा था जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कि हम दिल्ली का कूच करेंगे और दिल्ली के नेशनल लीडर से बात करेंगे। उन्हें कहेंगे जम्मू कश्मीर से जल्द अज जल्द चुनाव करवाए जाए और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा यानी राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। उसी के चलते महबूबा मुफ्ती ने वही अपना तर्क दे डाला। उन्होंने कहा कि जब तक धारा 370 वापस नहीं मिलता यानी स्टेटहुड का दर्जा भी वापस नहीं मिलता तब तक मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने भी कह डाला कि हम इस इलेक्शन अगर इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर में तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उसी के चलते ये बड़ी खबर आ रही है और जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो कई बार उसे रिवीजन भी किया गया, बार बार रिव्यू भी किया गया। उसके बाद अल्टीमेटली जो प्रोसेस था डिलिमिटेशन कमीशन का वो पूरा हो गया और ये भी जिस तरह से दिल्ली में गए थे तो दिल्ली में जाकर मंत्रियों से मिले थे और उसी के चलते ये कहा गया था कि ये उनसे ये गुहार लगाई गई थी जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। तो वही दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अभी इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे जब तक हालातों का जायजा ना लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो साफ तौर पर आज जनता और विपक्षी दल भी लगातार ये आवाज़ उठा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना बहुत ही अनिवार्य है। और वहीं पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन में हमारा कोई भी रोल नहीं होगा, जो भी फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी इशारा करेगी तो हम उस इलेक्शन में भागीदारी के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार जम्मू का दौरा करेंगे और उसके बाद वो हालात का जायजा लेंगे, यहाँ के समाज से सोशल एक्टिविस्ट से मिलेंगे, सियासी जो रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से मिलेंगे और आगे आने वाले समय में क्या यहाँ पर पूरा जायजा लेकर वापस जाएंगे और क्या सामने जो रिजल्ट निकल कर आएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में यानी इसी साल के अंत में या इसी साल में क्या इलेक्शन का बिगुल बच जाएगा। फिलहाल ये तो तब तक रहेगा जब तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं करते और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हो जाते तो इलेक्शन जैसा बिगुल नहीं बच सकता। उसी के चलते अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि अप्रैल के मिड में यानी बीच अप्रैल में वो ज़रूर जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और उसी के साथ दौरा करने के बाद वो दौरा के दौरान लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलेंगे, यहाँ की सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे और जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेंगे और जायजे के बाद ही वो तय कर पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में कितनी जल्दी इलेक्शन होने चाहिए या इलेक्शन होने भी चाहिए या अभी समय दरकार है इलेक्शन होने का। ये अभी तक की बड़ी खबर है। क्या लगता है आने वाले समय में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे उसके बाद क्या वो पूरे हालात का जायजा लेकर क्या सामने रिजल्ट लेकर आते हैं, क्या इलेक्शन होंगे या अभी भी इलेक्शन में समय होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रुख अब जम्मू कश्मीर में होगा और हालात का जायजा लेते हो, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात एक तरफ से केंद्रीय मंत्री यहाँ से होकर जाते कहते हैं हालात सामान्य, वही दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ की जनता आम लोग जब सड़कों पर उतरते हैं और लगातार टारगेट किलिंग भी होती है तो तब ये कहा जाता है कि हालात अभी सामान्य नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, यहाँ का जायजा लेंगे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कितनी जल्दी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।